बैतूल जिले के बडोरा गांव में जमीन विवाद का मामला गंभीर रूप लेता जा रहा है। आरोप है कि सुरेश, पुष्पा, पवन रावत तीनों व्यक्ति ने गेहूं की फसल कटने के बाद खेत में बची नरवाई पराली को आग लगाकर जबरन ट्रैक्टर से जुताई कर दी और खेत पर कब्जा करने की कोशिश की। जब विरोध करने पर पीड़ित किसान की पत्नी गीता भोले और उसका पुत्र को जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित किसान गोपाल भोले, जिसका इलाज नागपुर में चल रहा है, पत्नी और बेटा खेत में अकेले हैं। तीनों आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। ग्रामीण भारत में आवास की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी योजना के रूप में उभरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG का कार्यान्वयन कर रहा है, ताकि पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके। इस योजना के माध्यम से भारत एवं राजस्थान सरकार सभी के लिए आवास के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश के निर्देशों पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की मध्यस्थता में प्रशासन एवं अभिभाषक संघ कोट कासिम के बीच सौहार्दपूर्ण वार्ता आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई, जिसके परिणामस्वरूप गतिरोध समाप्त हो सका। अभिभाषक संघ द्वारा 6 फरवरी से अदालत कार्य का स्थगन किया हुआ था, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहे थे। प्रशासन के प्रयासों और संवाद के माध्यम से अब इस गतिरोध का समाधान निकल गया। अध्यापक संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश भोपाल के प्रदेशव्यापी आह्वान पर 8 अप्रैल को बैतूल में शिक्षकों ने बड़ा प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और शिक्षक पात्रता परीक्षा TET को निरस्त करने की मांग उठाई। सीधे मुद्दे पर उतरे शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य शासन मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित की जा रही TET परीक्षा का संयुक्त मोर्चा पुरजोर विरोध करता है और इसे तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। शिवाजी ऑडिटोरियम में हजारों शिक्षक एकत्रित हुए, जहां आंदोलन की रणनीति के साथ विरोध का स्वर तेज हुआ। यहां से विशाल रैली निकालकर शिक्षक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और TET परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। किसानों की समस्याओं को लेकर गुरुवार 9 अप्रैल को कांग्रेस जिलाध्यक्ष निलय विनोद दागा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। शिवाजी ऑडिटोरियम में आयोजित विशाल जनसभा के बाद हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान जिले की सियासत भी गर्मा गई और कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर किसानों के हक की आवाज बुलंद की। जनसभा में जिले भर से बड़ी संख्या में किसान, पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे। सभा के बाद विशाल रैली निकालकर कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्यपाल के नाम आमजन से जुड़ी प्रमुख मांगे का ज्ञापन सौंपा। जिले में त्रिस्तरीय एवं परिवेदनाओं के निस्तारण के संबंध में जारी दिशा निर्देश के अनुसार अप्रैल माह के द्वितीय गुरुवार को ब्लॉक स्तर पर जन सुनवाई आयोजन किया गया। इसी क्रम में गुरुवार को पंचायत समिति किशनगढ़ बास के VC सभागार में ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर ने स्वयं उपस्थित रहकर आमजन की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित कराया। जन सुनवाई के दौरान कुल 43 परिवाद प्राप्त हुए। जन्म प्रमाण पत्र पर तस्दीक से संबंधित परिवाद का मौके पर ही निस्तारण किया गया। मंत्रालयिक कर्मचारी जिला समन्वय समिति झुंझुनू के चुनावों में अध्यक्ष पद पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राजेश बजाड़ को विजय प्राप्त करने पर समाज के लोगों द्वारा अंबेडकर पार्क में सम्मान किया गया। समाज के लोगों ने राजेश बजाड़ को माल्यार्पण एवं साफा पहनाकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भेंट की। कार्यक्रम में बजाड़ ने सबसे पहले बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राजेश बजाड़ ने बताया कि बाबा द्वारा दिए गए वोट के अधिकार से मैं इस पद पर पहुंचा हूं। क्षेत्र के हनुमान पहाड़ी स्थित श्री साईं बाबा मंदिर में स्थापना दिवस की 17वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 12 अप्रैल 2026 रविवार को भव्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना हुआ है तथा श्रद्धालुओं में आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 9:15 बजे ध्वजारोहण के साथ किया जाएगा। इसके बाद 11:15 बजे साईं बाबा की विशेष आरती की जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल होकर पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 12:15 बजे आम भंडारे का आयोजन रखा गया है, जहां सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। पश्चिम एशिया से उत्पन्न संकट से गैस आपूर्ति में आ रही दिक्कतों चलते प्रशासन भी सतर्क होते हुए आपूर्ति श्रृंखलाओं की निगरानी के लिए जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देशों पर जिले में गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए और गैस की वर्तमान समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने धरातलीय स्तर पर प्रयास तेज कर दिए हैं।
आपूर्ति व्यवस्था को पटरी पर लाने और वितरण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी जय भारत सिंह ने डुंडासैनी स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम और ज्ञानसू स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के गोदामों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। क्षेत्र में बेमौसम की बारिश ने किसानों की 6 माह की मेहनत पर पानी फेर दिया। किसान झाबरमल बाजिया सहकारी समिति सदस्य ठीकरिया व किसान सीताराम बाजिया ने बताया कि गेहूं की फसलों की कटाई करके पुल्लियां बांधकर रखी हुई थी। बारिश के कारण पुल्लियों में पानी भरने से गेहूं की बालियां अंकुरित होने की संभावना है। इतना ही नहीं, गेहूं की बालियां व पुल्लियां काली पड़ गई। किसानों ने बताया कि गेहूं की बोलियों में नए गेहूं गुगरी की तरह हो गए।